अजीत पाल सिंह गवर्नमेंट एमए कॉलेज स्किल डेवलप्ड कोर्स अपना चल रहा था, उसमें डाटा एंट्री क्लास चल रही थी। इसके अंदर मैंने आपको कंप्यूटर का सबसे पहले डेफिनेशन करवाई थी। उसके बाद कंप्यूटर को संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा था, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनपुट डिवाइसेस अपने कंप्लीट हो गए थे। प्रोसेसिंग के अंदर सीपीयू के बारे में अपने जानकारी ले रहे थे। प्रोसेसिंग में सीपीयू को मैंने अपने शुरू कर रखा था। सीपीयू में 1 नंबर आपको कराया था मेमोरी, 2 नंबर आपको कराया था माइक्रो प्रोसेसर। अब 3 नंबर अपने चल रहा था मेमोरी के बारे में। मेमोरी क्या चीज़ है? जो भी अपना काम कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर उसको सेव करके रखना है। जब सेव करोगे तो मेमोरी के अंदर होगा। इस तरह से मेमोरी 2 तरह की आपको बताई थी। कौन कौन सी? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या चीज है? मतलब प्राथमिक, स्टार्टिंग जहां से होती है कंप्यूटर के अंदर मेमोरी के अंदर, वो प्राइमरी मेमोरी है। सेकेंडरी होती है द्वितीयक, सेकंड। एक बार आपने सेव कर लिया, वो कहाँ पे सेव होगा? प्राइमरी में सेव होगा या सेकेंडरी में सेव होगा? ये आपको सिस्टम समझना है। तब अपने टॉपिक है प्राइमरी। जैसे आपको बताया प्राइमरी में क्या है? प्राथमिक, स्टार्टिंग वाली चीज। प्राइमरी मेमोरी 2 तरह की होती है, रैम और रोम। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अब है, जैसे ही अपने कंप्यूटर का बटन ऑन करेंगे, ऑन करते ही सामने स्क्रीन के ऊपर इंस्ट्रक्शन दिखाई देंगे। स्टार्टिंग में जैसे अपने कंप्यूटर ऑन करते हैं, सामने इंस्ट्रक्शन दिखाई देंगी। वो होती है एक तरह से रोम। कैसे? ये आपके पास, आपको मैंने बताया था डॉस प्रॉम्प्ट का सिंबल है। ये इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको थोड़ा प्रैक्टिकल के बारे में बताया था। प्रैक्टिकल कमांड्स अपने कर रहे थे। तो ये डॉस प्रॉम्प्ट है। ये कब आएगा? जब आप कंप्यूटर का बटन दबा दोगे, उस टाइम ये कंप्यूटर पढ़ेगा इंस्ट्रक्शंस को। पूरी इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद उसको लग रहा है कि सारा कुछ सही है, मतलब कीबोर्ड काम कर रहा है नहीं कर रहा, रैम काम कर रही है नहीं कर रही, माउस, सारा कुछ चेक करके अपने को यहाँ पे लाके छोड़ देगा। आज की डेट में आपको क्या मिलता है? विंडोज का एनवायरनमेंट मिलता है। आज अपने कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सामने अलग अलग आइकन्स बने होते हैं, नीचे टास्क बार बनी होती है। ये विंडोज का डिजाइनिंग कह सकते हैं, विंडोज। लेकिन अगर हमें डॉस पे काम करना है, पुराने टाइम में 1995 से पहले डॉस चलता था। आपको उस दिन मैंने बताया था। डॉस क्या है? एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब इसमें एक ही व्यक्ति एक ही बार में एक ही काम करेगा। काम से मतलब आप डॉस के ऊपर कोई फाइल बना रहे हो। जैसे उधर मैंने आपको बताया था फाइल कैसे बनाओगे डॉस के ऊपर? कॉपी कॉन करके, कॉपी फिर कॉन, फिर आपने फाइल का नाम लिख दिया, एंटर कर दिया, कोई भी आपने काम किया, लास्ट में जाके F6 फंक्शनल कीज, ऊपर फंक्शनल कीज आपको बताई थी कौन सी होती हैं? F1 से लेकर F12। उसमें से आपने एक F6 की प्रेस की, प्रेस करते ही आपके स्क्रीन को ऊपर लिखा लिया ऐसे सिंबल, इसको बोलते हैं कंट्रोल का सिंबल, कंट्रोल Z। फिर आपने एंटर बटन दबा देना है, आपकी एक फाइल सेव हो जाएगी। यही काम विंडोज में कैसे करते हैं? आपने विंडोज में आपने कोई चीज ओपन कर, जैसे वर्ड ओपन कर लिया, एक्सेल ओपन कर लिया, नोटपैड, वर्डपैड, कोई चीज आपने ओपन कर ली जहां पे आप डाटा एंट्री करना चाहते हो। ओपन करने के बाद उसमें आप कोई काम करोगे, उसके बाद कंट्रोल S दबाओगे। शॉर्ट कमांड भी दबा सकते हो, फाइल मेनू में जाकर भी कर सकते हो। S पे जैसे क्लिक करोगे, आपसे कंप्यूटर मांगेगा इस फाइल को कहाँ सेव करना है। पाथ मांगेगा, पाथ का मतलब रास्ता, कि कहाँ इसको सेव करना है। फिर आप वहाँ पे क्लिक करोगे। अगर डेस्कटॉप पे करना है तो डेस्कटॉप पे क्लिक कर दोगे, सी ड्राइव में करना है सी पे क्लिक करोगे, डी जहाँ भी आप करना चाहते हो वो देने के बाद फाइल का नाम लिख के एंटर कर देते हैं, तो आपकी फाइल सेव हो जाती है। इसमें सारा काम आपको पहले देना है।
डॉस के अंदर क्या करते हैं अपने, कॉपी, कॉम, फाइल का नाम, एंटर, काम किया, F6 दबाया और एंटर बटन दबाया, कंट्रोल जेड अपने आप आ जाएगा, एंटर दबाते हैं आप वैसे वैसे। यही काम आप विंडोज में करते हो। लेकिन विंडोज में आप सभी काम कर रहे हो, तो जिसने कंप्यूटर किया हुआ है पहले, कार्केसिल वाला कोर्स किया हुआ है, RSIT वाला कोर्स किया हुआ है, तो ये चीज़ आपको आती होंगी। लेकिन आपको डॉस के बारे में नहीं पता। आपके सिलेबस में है डॉस, कहाँ सिलेबस में है, डाटा एंट्री में तो है ही है। इसके अलावा जो बच्चे +2 करके फर्स्ट ईयर में आते हैं, उनके एलिमेंट्री कंप्यूटर उनके सिलेबस में ये सारा आपका सिलेबस एक तरह से है। इसमें उन्होंने थोड़ा बहुत और ऐड किया है, लेकिन वो आपने करना है। उसके बाद अगर किसी ने ऑप्शनल कंप्यूटर ले लिया, BA फर्स्ट ईयर के अंदर, BSc के अंदर, BCom के अंदर, उनका पहला पेपर ये सिलेबस है जो आपका डाटा एंट्री का है। दूसरी चीज़, अगर कोई बच्चा सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में पहुंच गया और उसने ऑप्शनल कंप्यूटर नहीं लिया था, अगर ऑप्शनल कंप्यूटर आपने ले रखा है तो 3 साल तक आपने ये किया हुआ है। सेकंड ईयर में अलग कोर्स है, थर्ड ईयर में अलग कोर्स है, सारे कंप्यूटर से रिलेटेड है। अगर आपने एलिमेंट्री कंप्यूटर फर्स्ट ईयर में किया, उसके बाद किया ही नहीं, तो आप भूल चुके हो गए। उसकी रिविजन आपकी डाटा एंट्री में हो जाएगी, सारा काम वही हो जाएगा। प्लस अगर किसी बच्चे ने BA कर ली, BA करके B.Ed करता है, तो सारा सिलेबस वहाँ पर एज इट इज आएगा। और B.Ed में तो इसके नंबर भी ऐड होते हैं। और कहाँ काम आएगा डाटा एंट्री वाला कोर्स, कोई कंपटीशन आप देते हो, कोई भी +2 करने के बाद या BA करने के बाद जितनी पोस्टें निकलती हैं, चाहे पुलिस में चले जाओ, चाहे LDCO का कोई कर रहे हो, सर भरा है अपने फार्म नौकरी के लिए, तो वहाँ भी कंप्यूटर का क्वेश्चन आएंगे। तो कहने के बाद जो अपने ये चीज़ कर रहे हैं, डाटा एंट्री का जो कोर्स आप कर रहे हो, वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा जो आप किसी भी कंपटीशन में जाते हो। तो ये आपका सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो वहाँ पे आपने अब तक आपने देखा होगा RSIT वाला कोर्स किया है, तो आपने वहाँ पर डॉस नहीं किया होगा। लेकिन डॉस सबसे मेन जरूरी चीज़ है, ये इसका बेस है, इसकी स्टार्टिंग है, कंप्यूटर का इतिहास है, कंप्यूटर की जनरेशन स्टार्टिंग में क्या होता था कंप्यूटर के अंदर, वो चीज़ में आपको थोड़ा बहुत एक दिन की क्लास होती है, प्रैक्टिकल करके आपको बता देंगे कैसे कैसे कमांड्स आपने करनी है। उसके बाद हम दूसरा आगे काम कर देंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए डॉस क्या था। डॉस क्या है, एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें एक ही व्यक्ति एक ही बार में एक ही काम कर सकता है। और काम से मतलब अपने यहाँ पे टाइपिंग कर रहे हैं तो टाइपिंग ही होगी। आप चाहते हो जो मैंने काम किया, मैंने AC नाम से फाइल बनाई, उसको आप देखना चाहते हो दोबारा, तो उसके लिए क्या कमांड बताई थी पहले मैंने, एक टाइप कमांड बताई थी। टाइप लिख के फाइल का नाम लिख के सामने शो तो हो जाएगा, लेकिन वो सॉफ्ट कॉपी कहलाएगा। जो सामने चल रहा है मॉनिटर को जो चल रही है वो सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। आप चाहते हो उसको आपने प्रिंट करना है हार्ड कॉपी के रूप में, तो आपको प्रिंट कमांड देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपने काम तो कर लिया, आप चाहते हो उसी दौरान मैंने प्रिंट भी करना, तो प्रिंट नहीं होगा, एक बार में एक ही काम होगा डॉस के ऊपर। क्या करोगे आप, पहले आप प्रिंट कमांड से प्रिंट कर लोगे, फिर आप कोई दूसरा काम कर सकते हो। दूसरी चीज, आप चाहते हो मेरे को 1000 एंट्रीज आपने करनी है कंप्यूटर के अंदर, डाटा एंट्री करनी है, एक ही व्यक्ति ये काम करने वाला, तो उसको तो टाइम लगेगा, घंटा 2-4 घंटे लगेंगे। आप चाहते हो जरूरी काम है वो मेरे को आधे घंटे में या 10 मिनट में, घंटे में चाहिए, तो आप क्या करोगे, उसमें 10 एम्प्लॉइज उसको काम को अलग अलग बांट देंगे। मानो 100 फॉर्म सबको दे दी, 100 एंट्री सबको दे दी 10 जनों को, तो काम जल्दी हो जाएगा। उसके लिए भी क्या होगा, एक से ज्यादा व्यक्ति काम करेंगे। डॉस में तो एक ही व्यक्ति एक ही बार में एक ही काम करता है, लेकिन डॉस के बाद आता है, डॉस को बोलते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक भी आगे आ रहा है थोड़ा अलग से, वो भी आपको करवाएंगे। लेकिन यहाँ पे मेरे को थोड़ा बताना पड़ता है डॉस है क्या। डॉस है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ही व्यक्ति एक ही बार में एक ही काम करेगा। फिर एक आता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें फिर क्या होगा, एक से ज्यादा व्यक्ति एक ही काम को करेंगे। काम तो वही है, काम यहाँ भी वही था, लेकिन उसको एक ही व्यक्ति करता है। मल्टी यूजर में एक से ज्यादा व्यक्ति काम करेंगे एक ही काम को। इससे क्या फायदा हो जाएगा, अगर ज्यादा काम है 1000 एंट्रीज आपने करनी है, 10 व्यक्ति करेंगे वो जल्दी करेंगे। इसमें कौन सा यूज होगा, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर डॉस बेस की बात की जाए, आज तो लाइनक्स आ गया, विंडोज नेटवर्किंग अपने करते हैं काम सारा, वो आज की डेट की बात है। पहले क्या होता था, डॉस, फिर आगे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरह से आगे आगे आगे। लेकिन इसमें काम क्या है, ये सिंगल यूजर है, ये मल्टी यूजर है। तो सिंगल यूजर का अपना डॉस का आपको मैंने बताया था, कमांड्स अपने करेंगे, करने के बाद आगे नेक्स्ट करेंगे। तो अपने यहाँ चल रहा था डॉस की कमांड मैंने आपको बताई। तो इसमें जैसे ही आप बटन दबाते हो, स्टार्टिंग जो इंस्ट्रक्शंस है वो कौन करता काम, वहाँ पे रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसमें पहले से इंस्ट्रक्शन भर दी जाती है। कौन सी इंस्ट्रक्शन भरी जाएगी,
कीबोर्ड कौन सा लगा हुआ है, माउस कौन सा लगा है, रैम कितनी काम कर रही है, प्रोसेसर कौन सा काम कर रहा है, जितने भी हार्डवेयर के पार्ट्स हैं वो चीज़ें इसमें भर दी जाती हैं पहले से। प्रोसेसर जो है वो इसको चेक करेगा, मेमोरी को चेक करेगा। सबसे पहले मेमोरी, मेमोरी में कौन सी, प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी कौन सी, रोम। रोम का क्या काम है, इंस्ट्रक्शन इसमें सेव हो जाती हैं, जब तक आप उसको चेंज नहीं करोगे तब तक वही रहेंगी, चेंज भी हो सकती है। रोम क्या करते हैं आगे इसकी डिटेल्स होती है, रोम भी अलग अलग तरह की होती है। पी रोम होती है, प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम होती है, इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। पी रोम का मतलब एक बार ही आप कर रहे हो, अगर आप चाहते हो इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो उसको इरेज करके फिर आगे काम होगा, नए सिरे से उसको इरेज करके वो इंजीनियरिंग कर सकते, अपन नहीं कर सकते, इसका कोर्स अलग है, वो भी काम होता है। कहना बस सारे काम इसमें होंगे लेकिन स्टेप वाइज होंगे, मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, रोम। तो रोम का क्या मतलब है समझने के लिए, स्टार्टिंग जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं रोम से पढ़ी जाएंगी और आपको कंप्यूटर डॉस प्रॉम्प्ट या विंडोज पर लाके अपने को दे देता है, जहां से अपने कोई कमांड निर्देश कंप्यूटर को दे सकते हैं। रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी, इसमें डाटा बदला नहीं जा सकता, नॉन वोलेटाइल भी बोलते हैं इसको, नॉन वोलेटाइल, ये डाटा बदला नहीं जा सकता, जो सेव है वही रहेगा। तो दूसरा टॉपिक होता है रैम। प्राइमरी दो तरह की बताइए आपको, रैम और रोम। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें जो भी डाटा है उसको आप बदल भी सकते हो। कैसे बदल सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपने लिखा कॉपी कॉन और आपसे मिस्टेक होगी, कॉन की जगह कुछ और लिखा गया, आप क्या करोगे, उसको कीबोर्ड के अंदर एरो की है या बैक स्पेस की है उसको मिटाओगे, वो मिट जाएगा, फिर आप दोबारा लिख दोगे, सही करके लिख दोगे। ये क्या है, ये रैम है, क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज किया है। अब उसी लाइन में काम कर रहे थे, आप कुछ लिख रहे थे, आपको लगा भी ये गलत है तो है ना बैक स्पेस उसको मिटा दिया, या कर्सर पीछे ले जाके एरो के द्वारा डिलीट का बटन दबा दिया। डिलीट से क्या होगा, जहाँ पे कर्सर है तो आगे वाली चीज मिट जाएगी, लेकिन पीछे नहीं जाएगा, पीछे अपने कैसे जाते हैं बैक स्पेस से, तो उससे वो डाटा मिट जाएगा। कहने का मतलब जब तक आप काम कर रहे हो तो आप रैम आपकी हेल्प कर रही है। रीड ओनली मेमोरी में तो कुछ चेंज होता ही नहीं, रीड ओनली मेमोरी में आपको डॉस प्रॉम्प्ट पे आके लॉक छोड़ देगा, उसके बाद कुछ एंट्री करोगे, खोलोगे, प्रोसेसर हेल्प कर रहा है, लेकिन किसकी मदद से, स्टार्टिंग में प्राइमरी मेमोरी की मदद से। जब तक कंप्यूटर सामने चल रहा है तब तक आपको जो कुछ आपने किया वो दिखाई देगा। देखो यहाँ पर कुछ भी काम करोगे, एंटर करोगे, निर्देश आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, तो हेल्प अपने को रैम करती है, यानी कि प्रोसेसर मेमोरी की हेल्प से और मेमोरी में रैम की हेल्प से सामने सारी चीजें दिखाता है। आपके पास मोबाइल होता है, देखा आपने, तो उसमें आप क्या करते हो, जब नया मोबाइल खरीदते हो उसमें क्या देखते हो, उसकी मेमोरी कितनी है, उसके अंदर रैम कितनी है, अपने चेक करते हैं ना, कोई चीज यहाँ पे। जो आपका मोबाइल है वो भी एक तरह से कंप्यूटर ही तो है, वो भी आपका कंप्यूटर ही है। जैसे लैपटॉप में यूज करते हैं, पामटॉप में यूज करते हैं, पामटॉप होगा 3D के ऊपर चलते हैं छोटे छोटे, वो आपका एक तरह से मोबाइल ही है, तो कंप्यूटर ही है वो भी। तो कहने का मतलब सारा टेक्निक उसमें यही चलती है, उसकी स्क्रीन छोटी होती है, कंप्यूटर की स्क्रीन बड़ी होती है, यही फर्क है, लेकिन सारा काम वही है, उसी में ऐसी तरह सारा कुछ होता है। रैम का मतलब जब तक आप काम कर रहे हो आपकी हेल्प करेगी, सामने जो कुछ आपको दिखाई देता रहेगा। जैसे ही लाइट चलेगी मान लो, तो जो आपने सामने काम किया था वो दोबारा नहीं आएगा। दोबारा कैसे आएगा, जब इसको आप सेव कर लोगे। सेव किस में होगा, जैसे आपने एक लिखा था यहाँ पे, कुछ भी लिखा, लास्ट में F6 बटन दबाया और Ctrl Z का ऑप्शन आ गया, तो एंटर करते ही आपकी फाइल सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में सेव हो जाएगी। रोम और रैम, रोम परमानेंट है, इसमें जो डाटा वही रहेगा, रैम में जो आप काम कर रहे थे वो रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक आपकी सामने एंट्री कर रहे हैं, लिख रहे हैं, जब तक लाइट है। जैसे कंप्यूटर बंद हो गया तो जो काम आपने किया था अगर आपने सेव कर दिया तो वो दोबारा आपको मिल जाएगा, अगर आपने सेव नहीं किया तो आपको दोबारा प्राप्त नहीं होगा। कहाँ से प्राप्त होगा, जब आप दोबारा कंप्यूटर ऑन करोगे तो आपको मेमोरी से वो डाटा मिलेगा, लेकिन वो फिर कौन सी मेमोरी, इससे आगे वाली सेकेंडरी में। तो यहाँ पे दो चीजें हैं प्राइमरी के अंदर, प्राथमिक मेमोरी है, इसमें रैम और रोम। आप यहाँ पे पहले रोम भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, रोम कर लो समझ लो, उसको रैम समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अब क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वोलेटाइल है, इसमें बदला जा सकता है, ये नॉन वोलेटाइल, इसमें बदला नहीं जा सकता। बदलने से मतलब आपको गलती होगी, मिटा के आपने दोबारा लिख दिया, समझ गए। ये थी प्राइमरी मेमोरी। अब नेक्स्ट आगे वाली क्लास में आगे करेंगे।